हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो देखो, मेरी अप्रोच तो यही रहती है कि कम से कम 3 अटेम्प्ट्स आप लोग करें। पहले अटेम्प्ट में आप देखेंगे पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा है, और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजी और बिल्कुल डायरेक्ट लग रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपको लग रहा है कि आपने पढ़े हुए हैं, तो उनको अटेम्प्ट करो। सेकंड अटेम्प्ट में उनको देखो जो आपको लग रहा था कि शायद हो सकते हैं मेरे से, पर इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उनको सॉल्व करो। और थर्ड अटेम्प्ट में वो जिनको आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं आते मुझे, या मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करूं तो शायद मेरे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि आपका एग्जाम में टाइम काफी बचेगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 2 से ढाई घंटे के अंदर अपने पहले 2 अटेम्प्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके बाद आधा घंटा या 1 घंटा बचेगा, उसमें आपको जो करना है आप करो। जैसे जो ट्राई करने क्वेश्चन उनको करते रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एंग्जाइटी नहीं आएगी। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपने पहले ही अटेम्प्ट में ये सब काम करने की कोशिश करी तो शायद हो सकता है, क्योंकि देखो एनालिटिकल एग्जाम है गेट, तो आप क्वेश्चन पे बैठे करने के लिए लग रहा है कि शायद हो जाएगा, और क्योंकि मैथमेटिकल है ना, तो आप क्वेश्चन को करते करते इतना उसमें खो जाएंगे कि आपको याद ही नहीं रहेगा कितना टाइम लग गया, और 15 से 20 मिनट आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, तो इसलिए ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इससे फिर नुकसान ये होगा कि जब आप एंड टाइम पे आएंगे, जैसे 2.5 पौने 3 घंटे बीत जाएंगे और आपके 4-5 क्वेश्चन रहते हैं लास्ट के, आपने उनको देखा भी नहीं है, तो एंग्जाइटी बढ़ेगी और उसमें आप जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आते हुए क्वेश्चन को गलत ना हो ना, इसलिए आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि इंग्लिश आपको ले डूबेगी। ले डूबेगी इन द सेंस, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंट्यूशन काम आती है, और गेट इज नॉट अबाउट इंट्यूशन। ये एग्जैक्ट नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा गेट में मैं 10 साल से देख रहा हूँ, एक ऑप्शन आपको जरूर ऐसा मिलेगा जो आपको लग रहा होगा कि शायद ये है, बट वो होता नहीं है। ठीक है, वो कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन जरूर डालते हैं ऐसा। तो इंग्लिश में भी यही प्रॉब्लम आएगी, आपको 2-3 ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे और आप सोचेंगे कि चलो ठीक है तुक्का लगा देते हैं, बट ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि 0.33 मार्क्स आपके नेगेटिव जाएंगे अगर 1 नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन है, और 0.33 मार्क्स से 200 से 250 रैंक कम से कम आप नीचे जाओगे, और आपका ड्रीम कॉलेज आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में खासकर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी स्कूल लेवल से स्ट्रांग है इंग्लिश, तो चलो बहुत अच्छी बात है, आप अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी स्कूल लेवल से स्ट्रांग नहीं है, और आपने अभी किसी कोचिंग वोचिंग में पढ़ा है 6-7 महीने, या फिर कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देखे और आपके मन में वहम आ जाएगा कि मेरी इंग्लिश स्ट्रांग हो गई है, बट एक्चुअली में इंग्लिश स्ट्रांग नहीं हुई है। 5-6 महीने में कोई भी इंसान इंग्लिश नहीं सीख सकता। ठीक है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। इंट्यूशन मन बहुत करेगा तुक्के लगाने का, मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश में तो खासकर बहुत स्टूडेंट्स का बहुत मन करता है कि यार यही ऑप्शन है, मैं इसको टिक लगा देता हूँ, शायद मेरा आंसर ठीक हो जाएगा, बट वहां पे फिर प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके 60 या 70 मार्क्स बन रहे हैं, उस टाइम पे तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि आपका ड्रीम कॉलेज आपके हाथ से निकल सकता है। बट अगर आपके नंबर बन ही नहीं रहे, आपको लग रहा है कि मेरे को नहीं आ रहा है ढंग से एग्जाम, तो जो मर्जी करो, आपकी इच्छा है। ठीक है, जितने मर्जी तुक्के लगाओ, बट अगर आप सीरियस हैं, सीरियस अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो प्लीज कोई भी तुक्का नहीं लगाना। ठीक है, ओके चलो, तो ठीक है, हमने 2 पॉइंट बेसिकली सीखे हैं। पहला पॉइंट कि मल्टीपल अटेम्प्ट में क्वेश्चन को पेपर अटेम्प्ट करना है, और दूसरा कि तुक्के बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, और एक बात मैं आपके साथ और सजेस्ट करना चाहूंगा आप सबको, कि इस टाइम पे आप 2-3 दिन रह गए हैं ना, तो प्लीज लव योर बॉडी। अपनी बॉडी को बिल्कुल भी टॉर्चर मत करो किसी भी तरीके से। ठीक है, लेट तक नाइट तक जागना, सुबह जल्दी उठना, या जो भी है वो सब बिल्कुल बंद कर दो इस टाइम पे। अपना आराम से इजी गोइंग रहो, और प्लीज खाली मत बैठो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। आपके दिमाग में उल्टे सीधे थॉट्स आएंगे, पॉपकॉर्न थिंकिंग बोलते हैं, पॉपकॉर्न ऐसे ऐसे उछलते हैं ना, एकदम ऐसे दिमाग में आइडियाज वैसे ऐसे उछलेंगे आपके, और कुछ कुछ फिर आप मतलब परेशान हो सकते हैं, ये आता है या वो नहीं आता है एंड सो ऑन। तो खाली मत बैठो, म्यूजिक सुन लो, या कुछ हल्का फुल्का रिवाइज कर लो, और सिटिंग की हैबिट बनाओ अपनी। ठीक है, 5 से 6 घंटे दिन में बैठो, ताकि आप आराम से 3 घंटे एग्जाम में बैठ के अपना पेपर अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, दैट इज द वेरी गुड सजेशन। और एक बात की, सरप्राइजेस बिल्कुल अवॉइड करो इस टाइम पे। ठीक है, घर पे अगर सरप्राइजेस मिल रहे हैं आपको कि पापा गए हैं आइसक्रीम ले आए हैं, या मम्मी ने कुछ उल्टा सीधा मतलब कुछ भी बना दिया, उल्टा सीधा तो नहीं बनाएंगे मम्मी, बट फिर भी कुछ घर पे बन गया किसी की और डिमांड से, आपकी भाई की या बहन की डिमांड से आपका कुछ घर में बन गया, और आपने उसको टेस्ट कर लिया या खा लिया, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इस टाइम पे बिल्कुल स्टिफ रहो, सिंपल खाना, एकदम अच्छे से अपनी तबीयत को ठीक रखो, क्योंकि इस टाइम पे पेट खराब होगा तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलो दैट्स इट, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके।